मोहम्मद बिन कासिम वो बहादुर मुस्लिम योद्धा था जिसने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान में दस्तक दी और हिंदुस्तान सिंध के राजा दाहिर को कड़ी शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम ही वो बहादुर जंगजू था जिसने हिंदुस्तान के लोगों को इस्लाम धर्म से रूबरू करवाया। हालांकि इससे पहले ही हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय ही इस्लाम ताजिरों के जरिए हिंदुस्तान में पहुंच चुका था, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को इस्लाम का पूरी तरह परिचय मोहम्मद बिन कासिम ने करवाया। बल्कि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में आने के बाद काफी तादाद में लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की बैत पर इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने महज 17 साल की उम्र में क्यों हिंदुस्तान पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन था मोहम्मद बिन कासिम जिसने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान पर हमला किया, जिन उम्र में आज के बच्चे अपना पूरा वक्त बेफजूल के कामों में गुजार देते हैं। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 1300 साल पहले की। अरब मुल्क के ताइफ शहर में 1994 में एक बच्चे की पैदाइश होती है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम थे, जिनके वालिद कासिम बिन यूसुफ जो उस इलाके के अल सकीब कबीले के मुखिया थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के वालिद का वफात हो गया। अभी मोहम्मद बिन कासिम छोटे ही थे, जिसके बाद उनके चाचा जो उमैया कैलिफेट के गवर्नर थे, जिनका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को जंगी तरबियत दिलाई। वहीं अब अगर बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों सिंध हिंदुस्तान पर हमला किया, तो दोस्तों इसके बारे में 2 रीजन मिलते हैं। किताब चचनामा में मिलता है कि उस वक्त अरब और हिंदुस्तान से तमाम सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। वे लोग हिंदुस्तान से स्वादिष्ट मसालों के साथ और भी कई सामान जहाजों से लेकर जाया करते थे। ये जहाजें केरल के बंदरगाह पर रुकती थी, जहाँ पर समुद्री लुटेरे उन सारे सामानों को लूट लिया करते थे, जिससे अरब के ताजिर बहुत परेशान थे। एक बार श्रीलंका से जहाजें अरब की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद लुटेरे हर बार की तरह इस बार भी जहाज से सारे सामान लूट लेते हैं। और उस जहाज में कई खवातीन औरतें भी थी जो काबे हज के इरादे से जा रही थी। डाकुओं ने सामान लूटकर औरतों को कैद में डाल दिया। उस वक्त कई अरब ताजिर हिंदुस्तान में आए थे, जिनके जरिए उन्होंने पैगाम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचाया। जब इस बात की खबर हज्जाज बिन यूसुफ को मिली, तब उन्होंने राजा दाहिर के पास एक खत रवाना किया, जिसमें लिखा कि ये लूट तुम्हारे इलाके में हुआ है, जिसके बदले में तुम इसकी भरपाई करो और फौरन उन औरतों को रिहा करवाओ। जिसके जवाब में राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो खुद उन औरतों को छुड़ाए। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा दाहिर की एक बहन थी, जिसके बारे में नजूमियों ने कहा कि वो अपनी बहन से शादी कर ले, जो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब थी। इससे उसके सल्तनत को कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजा दाहिर ने नजूमियों के कहे मुताबिक अपनी बहन से शादी कर ली, लेकिन राजा दाहिर की बहन ने अरब ताजिरों के जरिए हज्जाज बिन यूसुफ तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि वो उसकी इससे हिफाजत करे। जिसे सुनने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ गुस्से से लाल पीला हो गया और फौरन हज्जाज बिन यूसुफ ने 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम के कमांड में अरब सिपाहियों की एक फौज भेजी। आखिरकार 712 में राजा दाहिर ने और मोहम्मद बिन कासिम के बीच जंग हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को कड़ी शिकस्त दी। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का मुल्तान, मकरान, सिंध और पंजाब हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ भी इस्लाम के परचम गाड़े। इस जंग में तमाम हिंदुस्तानियों ने भी मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया, क्योंकि वे लोग राजा दाहिर के तमाम जुल्मों सितम से परेशान हो चुके थे। राजा दाहिर के वक्त ऊंच नीच, ऊंची जातियों और नीची जातियों में भेदभाव थे। जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इसे पूरी तरह बंद किया, बल्कि सबको बराबर का अधिकार दिया और ये ऑर्डर जारी किया कि किसी को भी उसके धर्म को छोड़ने या बदलने पर कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। उसके इसी नरमी और इंसाफ पसंदी से तमाम लोगों ने इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब अगर दोस्तों बात करें कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम की मौत कैसे हुई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में अपनों ही की हाथों हुई। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में 2 रिवायत मिलती हैं। पहला कि 1914 में हज्जाज बिन यूसुफ की वफात के बाद अगला गवर्नर उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बना, जिसने फौरन मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर कैद कर दिया और तमाम टॉर्चर करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके करीबी साथी यजीद बिन अल मुहल्लब को हज्जाज बिन यूसुफ ने कभी बंदी बनाया था, इसी का उसने बदला लिया। और दोस्तों दूसरा रिवायत चचनामा के एक किताब से मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की 2 बेटी को सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की खिदमत में भेजा, जो बेहद खूबसूरत थी। जब सुलेमान
सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उन राजकुमारियों को देखा तो उनके साथ रात बिताने की सोची। तब बड़ी बेटी ने बड़ी चालाकी से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके साथ वो सब कर चुका है जिसकी वो ख्वाहिश करता है। जिसे सुनने के बाद सुलेमान बिन गुस्से से कहा कि फौरन मोहम्मद बिन कासिम को बैल की चमड़ी में लपेटकर मेरे पास लाओ। बैल की चमड़ी में कासिम को लाने से रास्ते में उसकी दम घुटकर मौत हो गई। तब दोनों बेटियों ने कहा कि मैंने जैसा तुमसे कहा वो सब बिल्कुल झूठ था, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमें छुआ तक भी नहीं। हमने उससे अपने वालिद का बदला लेने के लिए झूठ और ऐसा बोला। जिसे सुनने के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने दोनों राजकुमारियों को पहाड़ से नीचे फेंकने का हुक्म दिया। दोस्तों, भले ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत साजिश के तहत 20 साल की उम्र में ही हो गई हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद बिन कासिम एक बहादुर मुस्लिम योद्धा था जिसने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान पर इस्लामिक परचम गाड़े। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।